नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और मेरा नाम आशीष साक्या है और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। ये क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें से हम एक दो केमिकल रिएक्शन समझेंगे। 25 जुलाई से जो क्लासेस हैं वो आपको लाइव मिलने लग जाएगी। फिर आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर 1 घंटे की या आधा घंटे की डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक जो है एक एक करके कवर करके आपको अपलोडेड जो वीडियो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जो भी इस चैनल पे बच्चे नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके पास शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो अगर आपसे पूछता केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। अब केमिकल चेंज क्या होता है? तो चेंज जो है वो चेंज क्या है? चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। यानी आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है उनमें चेंज होता रहता है हर तरीके से। अब जो चेंज होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जिसमें केमिकल चेंज होगा वो होगा आपका केमिकल रिएक्शंस। अगर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँ कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंज है जैसे जस्ट एग्जांपल, आपके घर में चॉपिंग हो रही, सब्जियां काट रही। तो अगर आपने लौकी है उसको कट किया बहुत सारे पीसेस में, तो लौकी कटने के बाद खरबूजा नहीं बनेगी, तरबूज नहीं बनेगी, लौकी लौकी ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब है मीन्स की नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसके अंदर नए पदार्थ बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर है, पेपर को अगर मैंने बर्न किया, जला दिया, तो जलाने के बाद उसमें क्या बनेगी? राख बनेगी, गैसेस निकलेंगी, तो नई चीजें बनी। या आपने सब्जी जो है उसको कुकिंग कर लिया, पका लिया, तो पकने के बाद जो बनी है बिल्कुल नई डिश तैयार हो, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज है वो आपका कैसा है? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस जो होता है उन्हें कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। तो पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। There are 5 types of chemical reactions. These are: first is combination reactions. Combination reactions. ठीक है भाई? And second is decomposition reactions. जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर जो वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम समझेंगे एक एक करके, वन बाय वन, एक टॉपिक को बड़े इत्मीनान के साथ समझेंगे। और फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है? एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर हम बात करें तो कहीं की क्या होता है, किसी में देखोगे अलग अलग राइटर्स के बुक हैं, तो रिडॉक्स को अगर हम दो टाइप में ब्रेक डाउन कर देते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो ये टोटल 6 टाइप बन जाते हैं। हो सकता है किसी किसी बुक में 6 टाइप दिए हों, तो घबराने की जरूरत नहीं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को मिलाकर बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई? तो मैंने क्या बोला कि सब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसा नहीं कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, है ना, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स। बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है उसे क्या बोला जाएगा? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम बर्न ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? तो ये क्या है? आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज है ना, स्पेशल केमिकल रिएक्शन है ये सारे के सारे। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टोटल 5 टाइप्स होते हैं। अब अगर हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे कॉम्बिनेशन पढ़े
देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी शब्द है वर्ड है उसका अपने आप में कोई ना कोई मीनिंग होता है, डेफिनेशन भी वहीं से बनती है। जैसे अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, इसके फॉर्मेशन की, तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंबाइन। ये कॉम्बिनेशन वर्ड जो है कंबाइन से बना है और जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन, क्या है हम इस तरीके से, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। मतलब क्या होता है, जुड़ना। हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं जुड़ना। ठीक है, तो कंबाइन का जहां पर जुड़ेगा कौन, तो यहाँ पर पॉइंट है रिएक्शन में कैसे होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जहां पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर, जैसे A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट रहे, इन्होंने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट दिया C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट, जो सिंगल प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक है, यानी सिंगल प्रोडक्ट। बात समझ आई। तो एग्जांपल अगर समझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम को अगर बर्न किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उसे बैलेंस करेंगे तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट यानी जो रिएक्टेंट है वो कितने हैं, 2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट क्या है, सिंगल। तो कंबाइन का सीधा मतलब ही होता है जुड़ना, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक आपको डेफिनेशन दे रहा है जहां पर दो रिएक्टेंट को मिलकर एक बनाए। डेफिनेशन कैसे होती है, when two or more than, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, when two or more than two reactant react each other to form a single product is called combination reaction. For example, जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को बर्न किया तो बन गया Mg। और भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन है, किसी भी चीज को अगर बर्न करना है कार्बन और उसके रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ आएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक और समझते हैं भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अभी नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, मार्कर चेंज करेंगे, दूसरा है बेटा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का और ज्यादा आपके साथ मेहनत है। अभी देख ही रहे पूरे का पूरा पसीना से नया हुआ हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ठीक देखो डिकम्पोजिशन को वर्ड है, ये भी बना हुआ है किससे, डिकम्पोजिशन वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ ये बना है डिकम्पोज से। किससे बना है, डिकम्पोज। और डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके, कई अगर इंग्लिश में देखो तो कई मिल जाएंगे आपको सिनोनिम्स इसके, ब्रेक डाउन या स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट आप ये कह सकते हैं इसको, यानी टूटना। कुल मिला के इसे टूटना या सड़ना, ये सब चीज इसका मीनिंग होता है डिकम्पोज का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो टूटने से रिलेटेड है। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उल्टा होता, विपरीत होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या होगा, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट देंगे। डिकम्पोजिशन में ठीक उल्टा होगा, when a single reactant splits up or break down into two or more than two products is called decomposition reaction। क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। अगर एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है, उसमें उल्टा हो रहा था, उसने क्या था, प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है, यानी सिंगल रिएक्टेंट है और रिएक्ट करके क्या देगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स देगा। बात समझ आ रही है, क्लियर। जैसे एग्जांपल अगर मैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो ये क्या देगा, ये बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, दो।
तो बहुत सिंपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच a single reactant splits up or breaks down into two or more than two products is for decomposition reaction। और आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट अगले वीडियो में लॉक्स रिएक्शन आपका कवर करा देंगे। इसी तरीके के आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको टॉपिक कराता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।